भारत लोकतांत्रिक देश है, राष्ट्र है और बहुत बड़ा लोकतांत्रिक, जिसमें पूरे विश्व में इसकी डंका पीटी जाती है कि हम शुद्धता के साथ जनता को अधिकार देते हैं वोट का। वो वोट जिससे सेवक, सेवादार, चौकीदार चुने जाते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था है, एक एनजीओ है, एक सब्सिडरी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है कि इलेक्शन को व्यवस्थित तरीके से जनता के हक अधिकार का, उसमें किसी तरह की चोरी ना हो, किसी तरह की बेईमानी ना हो और उनके मार्फत से, चूंकि जनता राजा है, उनका जो हक अधिकार है वो संरक्षित रहे और उससे वो जो है अपने जनप्रतिनिधि सही चुन सके। लेकिन यहां तमाम सिक्योरिटी, तमाम एजेंसियां, तमाम अथॉरिटीज, तमाम भाग और विभाग सब गोलम गोल है, सब चोटम चोट है। और एसआई जो एनआरआई, एनसीआर और चीजें लाया गया कि ये सब होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, कुछ लोग को जो है घुसपैठिए का पकड़ा जाएगा। तो एसआईआर क्या है? ये साहब कुछ वोट घुसपैठिए घुस गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो गए हैं, कुछ एक से जगह 10 हो गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है साहब, और जल्दी जल्दी 10 दिन में कर रहे हैं। ये बिहार में हुआ पहले, फिर और राज्यों में 12 राज्यों को किया गया, जल्दी जल्दी किया गया। बिहार में 68 लाख वोट काट दिया गया। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कहा कि नहीं है। ऐसे ही बंगाल, सभी जगह ऐसा हो रहा है। तो भैया जो काटा वो घुसपैठिया, उसमें कितना है ये तो बताओ। एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। तो फिर ये काटा किसका कटा? तो अब ये नेता लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष भी करिए और विपक्ष भी कर रहा है, हमारा वोट काट दिया, यानी जातीय समीकरण को कमजोर किया गया, धर्म के नाम पे किया गया। दो जगह वोट था, इसके करवाया जा रहा है। तो वो उसका प्रूफ तो देना भाई। अब वही तो कहा, वो हमारे विपक्ष का शैडो प्रधानमंत्री राहुल ने कहा कि एक औरत का जो ब्राजीलियन है उसका 32 वोट है, एक मर्द का 30 वोट है, वो उसमें एसआईआर का उसमें कटना चाहिए। लेकिन उसको भी आप प्रूफ नहीं कर रहे हैं, काट रहे हैं धुआ का, काट रहे हैं विवेंद्र का, काट रहे हैं राम का, काट रहे हैं श्याम का। तो जो आपका विरोध कर रहा है, जो आप पे आवाज उठा रहा है, जो कह रहा है कि ये सब गलत है सिस्टम, उसको अलग करो। आप दिक्कत इस बात का है, आप लोगों को हर चीज से दिक्कत रहती है हमेशा। क्या है को कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में विरोध करने जाते हैं। नहीं, मैं तो आदरणीय माननीय सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, हम तो उनको जो है सैल्यूट करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं। वो 10%, 2% का ध्रुवीकरण कर करके और 80-90% को काट कर करके, उनको बांट कर करके, मुसलमान अलग करो, निषाद अलग करो, धोबी अलग करो, यादव अलग करो, इसको अलग करो, उसको अलग करो। ये डिवाइन एंड रोल अंग्रेजों के सिस्टम पे काम कर रहे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, अब जो है गुजरात कंपनी काम कर रही है। सबका साथ, अपना विकास, पूंजीपतियों का विकास, पूंजीपतियों के साथ। पहले जर्नलिस्ट महोदय, जब बैलेट से चुनाव होता था, मैं छोटा था, तब कुछ छुटभइये चोर लोग डंडे से, चाकू से, पिस्टल से हट जा और ठप कर देते थे, चोरी करते थे, थोड़ा होता था। मशीन आया, अब वही चोर बड़े चोर हो गए, डाकू बन गए, एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े 5-5 गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं। अब उन्होंने दब करना शुरू कर दिया। अब उसी पे हुआ कि मशीन पे विश्वास खत्म, चोरी हो रही है, अब मर्जी हो रही है, वोट से क्या मतलब। तब तो दुआ ने कहा भाई कि डिजिटल करो, हमें दिखना चाहिए। मैंने इसको वोट दिया, मैंने मोदी जी को वोट दिया, दिखना चाहिए, और उसी दिन 4 बजे जो है रिजल्ट आनी चाहिए। तो आप उसको ध्रुवीकरण करके कि आप पूरे विश्व को दिखाना है कि हम देखो साहब वोटिंग करा दिया, और दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये सब तो ड्रामा है, ये सब तो व्यवस्था है, व्यवस्था कर दिया, करा दिया, सब है। हिंदू राष्ट्र है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। इसलिए राष्ट्रपति भवन के बगल में देश के प्रधानमंत्री अपना बड़ा सा आशियाना बना रहे हैं, यहां का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2047 तक मैं राज करूंगा।
जब हमारा देश 100 साल अंधा राज किया, जब कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो मैं 200 साल शासन क्यों नहीं किया? ठीक है, जब अंधभक्त हम लोग हैं, जब हम लोग जहर और भांग पी करके मस्त हैं, जब हम मानसिक गुलाम हैं, जब हम बटे हुए हैं, तो ऐसा ही होगा। मूल निवासी कहते हैं इतना, लेकिन एक एमएलए नहीं बना सकते। आप जो है ओबीसी, दलित और एससी कहते हैं इतना, लेकिन एक बनाते नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। मुसलमान कहता है मैं 18%, 17%, 18 करोड़ ठेंगा। 18% बिहार में 40 एमएलए होना चाहिए था, कहां है? बंगाल में 28-30% से ज्यादा मुसलमान है, देखते हैं क्या करते। उत्तर प्रदेश में 28-30% के आसपास जो भी है आंकड़ा वो है, देखते हैं कितना मुसलमान आगे निकलते। और यही कमोबेश तमाम जातों में, जो आज इसलिए मुसलमान की बात होती है, इसलिए हिंदू की बात है। किस बेस पे बता रहे थे इतना? किस बेस पे बता रहे थे मुसलमान इतना है? ये तो आंकड़ा है ना, 2011 की जनगणना में बिहार की जो मुस्लिम आबादी 17 से 18%। जब पब्लिसिटी हुआ वो डाटा, तो आपका डाटा कहां से आ गया? और अभी दोबारा पब्लिसिटी है, गजट है भारत का, आप आरटीआई लगाइए, आप अभी तो आप एआई से पूछिए, आप जो है गूगल में सर्च कीजिए, सब मिलेंगे। थोड़ा सा मैं, चूंकि अभी पूरा डाटा नहीं है और अभी 2011 के बाद जो है जनगणना नहीं हुआ है, सामाजिक भागीदारी नहीं मिल रहा है, तो इन सारी चीजों को लूट फौर कसोट में एसआई करके आप लोगों का हक अधिकार चीखें। एक औरत चीख रही है, एक लेबर चीख रहा है, मैं बार बार वोट दे रहा हूं, मेरा वोट ही गायब कर दिया गया, तो आप उसका हक कहां दे रहे? आप करें आधार कार्ड को नहीं मानूंगा, आधार कार्ड आपकी पहचान है, तो किसका? ना वोटर कार्ड को मानोगे ना आधार। अरे आप 75 तरह की आपने आईडी कार्ड बना दिया, लाल कार्ड, पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, फल्ला कार्ड। एक राष्ट्र का राष्ट्रभाषा नहीं है, एक पहचान का एक कार्ड होना चाहिए। जैसे आपका पासपोर्ट है तो एक होना चाहिए जिससे सारा काम होगा, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है यहां। तो जैसा लूट वैसा चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लीडर्स हैं, वो अपने को सेवक, सेवादार, चौकीदार कहते हैं, लेकिन रहते हैं महाराजा की तरह। उन पे कोई केस नहीं होगा, उन पे कोई बात नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। और इस तरह से ये एक प्रक्रिया है चुनाव का, ये झूठा प्रक्रिया है जिसमें आपकी व्यवस्था है तो बाकी क्या, एक या ये चाहे वो चित या पट, बाकी कौन, कोई विकल्प नहीं है। कोई 5,500 पार्टियां हैं, किसी की बात की मजाल नहीं है कि कोई कुछ जीत सके, चाहे कितना पैसा खर्च कर दे, चाहे कितना प्रचार कर रहे। चूंकि यहां तो व्यवस्था पहले से फिट है। चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। 42 लाख से ज्यादा संस्थाएं, एनजीओज हैं, उनको कौन पूछ रहा है? आज जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, जिसको लाल किला पे कहते हैं ये सबसे बड़ा एनजीओ है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो 1300 करोड़ का अपना ऑफिस बनाता है। एक यही आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप वहां के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। वो कहां रहते थे, किस मंदिर में रहते थे, वो कहां रहते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गोरखपुर में रहते थे। गोरखपुर में मंदिर, किस में मंदिर में रहते थे? गोरखनाथ मंदिर में रहते थे। और उसी गोरखनाथ मंदिर, इसी दिल्ली, यही झंडेवालान, आप बिल्डिंग बनाने में आप उस गोरखनाथ मंदिर को तोड़ दिया और पार्किंग बनाया। ये कहां गया हिंदू? अपने लिए बोला। अगर ये मुसलमान का टूट जाता, अगर किसी चीफ क्रिश्चियन का टूटता या टूटता है, तो शोर शराबा हंगामा होता है, उसमें से भगवान निकालते हैं। और जो भगवान की मंदिर, जो 40 साल से भी पुराना, 400 साल से पुराना मंदिर, जिसको आप तोड़ करके पार्किंग बना दिया, कहां गए सनातनी लोग? तो ये सब, ये ढकोसला एसआई का है, ये ढकोसला जो है आपका एनसीआर का है। ये ढकोसला तुम दूरबीकरण कर दो। आप इनको जो है जितने मुसलमान को अलग करो, बाकी को अलग करो, और इनको टुकड़ा टुकड़ा कर करके फैला दो, उनके बीच में से ही पैदा कर दो, और जो हम थोड़ा है वही इनके ऊपर हावी हो जाओ। यानी आप टुकड़ा टुकड़ा होके 20-20% में बढ़ जाओ। मैं 21% लाऊंगा, 1% ज्यादा, इन्हीं में से थोड़ा सा लेके और अपना जोड़ करके मैं 21% में राजा। तो राज कौन कर रहा? आप 80%, 70% राज नहीं कर रहे और नहीं कर सकते।
लेकिन वो 10% वाला आपसे 11% लेकर के आपसे 1% ऊपर बढ़ करके राज करेगा और कर रहा है। ये कौन बेवकूफ है? हम बेवकूफ हैं, हमारा समाज बेवकूफ है, हमारा ये बहुसंख्यक बेवकूफ है, हमारा ये जो बाम से चीखते हैं मेरे पास इतना करोड़, मेरे पास इतना भीड़, मेरे पास ये एक मुखिया सरपंच तो बना ही नहीं सकते। मायावती कहती कि मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनूंगी, उधर चंद्रशेखर रावण कह रहा है मैं उत्तर प्रदेश को रावण राज बना दूंगा। होंगे कुछ नहीं, ये वोट काट रहे हैं, वोट काटेंगे। अखिलेश कह रहा है कि मेरा राज आएगा, उसकी भी हालत जो बिहार में तेजस्वी का हुआ उससे ज्यादा हालत खराब होगा। और मैं आज कह रहा हूं, मैं एक पार्टी आहरा नेशनल पार्टी का एक अध्यक्ष हूं, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, लेकिन आज मैंने बिहार की भी भविष्यवाणी की थी, दिल्ली की भी भविष्यवाणी की थी कि यहां केजरीवाल की सरकार जाएगी, बिहार की भी कही थी। ये सब कुकरमुत्ते वोट काट रहे हैं और अंततोगत्वा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, बना। और आज जब 2027 में चुनाव है, आज भी कह रहा हूं फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। बीपी बढ़ जाएगा, ज्यादा मत चिल्लाएगा।